मैं एक साधारण पास्टर हूँ। एक देहाती कलीसियाओं में प्रभु का काम करता हूँ और मैं मेरे भाग्य समझता हूँ कि इतने बड़े कलीसिया में होकर जो पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, उनके सामने एक प्रचार करने का मौका पास्टर शशांक जी और सिपाली पास्टर ने मुझको दिया और आपने दिया। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे, क्योंकि पास्टर ने पूछा कि क्या प्रचार हिंदी में करेंगे। मैंने बोला हो सकता है परमेश्वर चलाएगा, पवित्र आत्मा चलाएगा, और सच में पवित्र आत्मा आज मुझे चलाएगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत करेगा और कई जन जो यहाँ पर बैठे हैं उनको आज छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके दास को आपके बुद्धि के नियंत्रण में रखना, आपकी जलती हुई उस वेदी की अंगार को मेरे ओठों को लगाना, पिता उसे पवित्र बना देना। मैं नहीं वरन आपकी पवित्र आत्मा प्रभु इन लोगों से बात करे, ऐसा अनुग्रह मुझ पर कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। और जब मैं घर से निकला तो दोनों तरफ से ट्रैफिक चालू थी, है ना, इधर से भी उधर से। आज भी वैसा ही होने वाला है। जब मैं घर से निकला तो मैं बोला प्रभु लोग और मैं आपस में बातचीत करें, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर सच में आज आपके साथ में वचनों के द्वारा बातचीत करेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। फिर से एक बार जोर से गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हालेलुया। मेरा यीशु लेने आ रहा है। क्या आपकी तैयारी हो गई? आप तैयार हैं? यदि आप तैयार है, सच में बोलना, क्योंकि मैं एक प्रभु का दास यहां पर खड़ा हूं, दास लोग बहुत है। यदि आप आज रात में या अभी मेरा यीशु बादलों पर आएगा, तो मेरा एक प्रश्न कलीसिया को है, क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बोलिए बोलिए, आप तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं, झूठ मत बोलना। हालेलुया, हालेलुया। यदि तैयार नहीं तो आज परमेश्वर आपको तैयार करेगा। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि एक पास्टर जो है, जो प्रभु का चुना हुआ जो अभिषिक्त दास है, उसकी एक मनसा रहती है कि जो कलीसिया परमेश्वर ने मुझे दी है, उसका मकसद यही है कि मैं इस कलीसिया को, जो प्रभु की इच्छा है, क्या है प्रभु की इच्छा? कि हमें अनंत काल का जीवन मिले और हम मसीह के साथ में हजारों हजारों साल तक राज करें। हालेलुया। यही मकसद से परमेश्वर एक दास को खड़ा करता है कि जो कलीसिया, जो परमेश्वर की देह है, एक दुल्हन के समान है, उसे दुल्हन के जैसा सजाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहने के योग्य कलीसिया बने। इसलिए परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आप गाना गा रहे, आप प्रेज एंड वर्शिप कर रहे, आप वचन को पढ़ रहे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। इससे शैतान को कोई फर्क नहीं गिरता। लेकिन एक पापी जब अपने मन को फिराता है, तब शैतान नाराज होता है।
कलीसिया में बैठने वाले लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं प्रभु का जन होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन जो है हमें सलाह देता है, परमेश्वर का वचन जो है हमें सलाह देने वाला है। और आज प्रभु का दास होने के नाते एक सलाह मैं आपको देता हूं। यदि आज तक के आपने यही जिंदगी जिया है तो मेरे प्यारे भाइयों, सावध हो जाइए, सावध हो जाइए, सावध हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी कलीसिया को ढूंढ रहा है जिसे दाग नहीं, जिसे झुर्री नहीं, ऐसे कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया और हालेलुया। और प्रभु वो चाहता है कि आप वैसी दुल्हन बने कि जिसको दाग और जिसको झुर्री नहीं, खुदा के सामने खड़ा रहकर हालेलुया, वो जो योजना खुदा बाप ने बनाई है कि हम उसके साथ में अनंत काल का जीवन जिए, उस योजना के लिए हालेलुया खड़ा हो जाइए। मेरा यीशु उसके वचनों के द्वारा आज आपके जीवन को बदल देगा। यदि आप प्रार्थना पूर्वक यहां पर बैठे हैं तो मेरा विश्वास है मेरा यीशु आपको बदलने जा रहा है। हालेलुया। एक प्रश्न है, जिस मूसा के जमाने में हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग कहां थे? गुलामगिरी में थे। किसके गुलामगिरी में थे? बोलते जाइए। पास्टर साहब ने पहले बोला, आप जो भी पूछेंगे ना हमारे कलीसिया को बिल्कुल फटाफट उत्तर देंगे। आमीन, हालेलुया। और आप बोलते रहिए, मेरे को भी अंदर से जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जो अंदर से हालेलुया गर्माहट जो महसूस होती ना, आप जैसा बोलेंगे ना मुझ में और सामर्थ्य बढ़ते रहता है। आमीन। क्योंकि कुछ लिखा झुका नहीं है, मैं केवल जैसा पवित्र आत्मा आज बताएगा वैसा ही बोलने जा रहा हूं। मैं कोई सिस्टमेटिक नहीं, लेकिन मैं ऑटोमेटिक हो, जैसा परमात्मा परमेश्वर मुझे चलाएगा वैसा हम चलते रहेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ते रहेंगे और वचनों का आनंद लेते रहेंगे और आत्मा में भरते जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आवाज नहीं आ रही बालकनी? बोलो यीशु प्रभु की। जो सोए हैं वो भी बोले, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अरे बाप रे, बहुत लोग सोए हैं। हालेलुया। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है ना? आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, है ना? तू कहां होगा? कहां है हम? फिर से एक बार, हालेलुया, हालेलुया। जब इजरायली लोग कहां थे? गुलामगिरी में थे, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन लोगों को छुड़ाने की योजना बनाई। आमीन। और उनको परमेश्वर ने बोला कि जहां क्या है, मैं कहां ले जाऊंगा? जहां पर दूध और मधु है, जहां पे समृद्धि है, मैं वहां पर आपको लेके जाने का वादा कर रहा हूं। और परमेश्वर ने उसके वादे के मुताबिक उन लोगों को मूसा के द्वारा निकाला। लेकिन अंत तक कितने लोग गए? कितने लोग गए? कितने लोग थे? पढ़ा ना बाइबल में, कितने लोग थे गुलामगिरी में? लाखों लोग। लेकिन सवाल यह है कि हमारा परमेश्वर उनको अभिवचन दे रहा है कि मैं तुम्हें वो कनान देश में लेके जाऊंगा, जहां पर क्या है? जहां पर समृद्धि है, जहां पर दूध है, जहां पर मध है। ओ हालेलुया, मैं वहां पर आपको लेके जाने जा रहा हूं। परमेश्वर ने क्या किया? उनसे वादा किया। मेरा सवाल आपसे है, कितने लोग वहां तक पहुंचे? क्या मालूम है? कितने लोग पहुंचे? 2 लोग पहुंचे। हालेलुया, जोशुआ और कालेब। धन्यवाद हो प्रभु का। लाखों लोगों में से सिर्फ कितने लोग पहुंचे? 2 लोग पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद और फिर परमेश्वर ने एक मौका दिया। नूह के जमाने में हम देखते हैं कि जैसा अभी संसार में चालू है,
अनीति बढ़ गई है। हम देखते हैं कि जहां वहां आतंक फैला हुआ है, ऐसी परिस्थिति उस जमाने में हो गई थी। फिर से एक बार इंसान को परमेश्वर ने चांस दिया कि अब नूह को परमेश्वर ने खड़ा किया और बोला कि नूह एक कश्ती बना। मैं क्या करने वाला हूं? मैं ये जगत का पानी के द्वारा क्या करने वाला हूं? अंत करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मजा कर रहे थे, शादी कर रहे थे, ऐसा लिखा है वचन में। आज भी वो हो रहा है। बोलो यीशु प्रभु की जय। जब कितने लोग बचे? खाली नूह का परिवार 8 लोग बचे। मेरा सवाल आपसे है, जब 2 लोग बचे, नूह के जमाने में 8 लोग बचे। आज मेरा सवाल है, मेरा यीशु जिस मकसद से इस दुनिया में आया कि आपको और मुझे अनंत काल का जीवन मिले, आज मेरा प्रश्न आपसे है, कलीसिया से, कि कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे? हालेलुया। जब 2 लोग गए, नूह के जमाने में 8 लोग यानी उनका परिवार गया, लेकिन आज लाखों प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। लाखों प्रभु के सेवक जो है वो हालेलुया हालेलुया आप उसके जान को गवा दे रहे हैं। कई जन है जो सताव में उस सताव को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आज कलीसिया को कि कितने जन, जब मेरा यीशु बादलों पर आएगा तो कितने जन तैयार है? क्या आप तैयार है? फिर से विचार करके बोले। यदि तैयार नहीं होगे तो आज तैयार होना है। हालेलुया हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और मार्कुस रचित सुसमाचार में से एक प्रचार किया था। कौन सा प्रचार था? तेल के बारे में। वही तेल को आगे लेके चलता हूं मैं। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की। उससे म्हणजे किससे विनती की? किससे विनती की? हाँ, कि वह उसके साथ भोजन करे। उसके साथ क्या करे? भोजन करे। अतः हाँ, वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। क्या करने बैठा? कौन कौन? इधर ख्याल देना, नींद नहीं आएंगी आज, बिल्कुल नींद आएंगी ही नहीं। हालेलुया। हाँ, किसके घर? फरीसी के घर। कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। क्या करने गया? भोजन करने। आमेन। और जब जब भी अभिषेक या तेल यीशु को लगाया गया तब वो भोजन करने गया। हालेलुया। हम मत्ती कृष्ण वर्तमान में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में 26 अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी भोजन करने गया। मार्था और मरियम के यहाँ गया, वहां पर भी वो भोजन करने गया था। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी वो क्या करने गया? भोजन करने गया। मैं सोच रहा था कि क्यों प्रभु ये भोजन करते समय क्यों लोग आपको तेल का अभिषेक करते थे, है ना? जब जब भी, है ना पास्टर साहब, आपके पढ़ने में गया, आपके पढ़ने में गया क्या? हम पढ़ती नहीं गए, बस इधर से गए कि बाइबल रख दिया कि 8 दिन, है ना? बोलो यीशु प्रभु की। अरे पहले सूखे पापी थे, अब गीले पापी बन गए। बपतिस्मा लिया ना? बोलो यीशु प्रभु की। जब जब भी यीशु भोजन करने गया तब उसे अभिषेक करने लोग आए। मैं सोच रहा था कि प्रभु क्यों भोजन करते टाइम में? क्या आपकी सोच क्या है? आपका उत्तर क्या रहेगा? मेरे सोच के मुताबिक, आपके सोच के मुताबिक बताओ पहले, क्यों? कोई एखादा जन, पास्टर साहब बोले बहुत अच्छे उत्तर देते, बोले आंसर बहुत जल्दी दे देते, बोले हमारे लोग। एखादा क्यों? क्योंकि बोल देता मैं, ज्यादा समय होगा, पास्टर बोले कि बंद करो अब, अच्छा तेरी बता देंगे मुझे, लेकिन वो समय नहीं आएगा आज। हमें हालेलुया। क्यों ऐसा? क्योंकि भोजन का समय जो रहता है वो निवांत रहता है। अरे किसके घर को भोजन करने मेरे को पास्टर ने दिया, आमंत्रण दिया, तो मैं 1 घंटा पहले जाके बैठता। बोलो यीशु मसीह की।
और मैं उनके साथ में बातचीत करता, समय गुजारता, और जब तक के पास्टर शेफाली जी जो है अच्छे हाँ भोजन को बनाकर परोसने की तैयारी करते, वो समय जो रहता, क्योंकि आप देखते हैं यीशु मसीह को समय नहीं था। जब भी यीशु मसीह घर से बाहर निकालते थे तब उनके पीछे भीड़ रहती थी, लेकिन यही एक ऐसा समय था कि प्रॉपर समय था कि लोगों को समय दे सके। हालेलुया, ये विशेषता है। आगे पढ़ी पास्टर। हाँ, उस नगर की एक पापिनी स्त्री आमेन, यह जानकर कि वह फरीसी के घर में हाँ भोजन करने बैठा है, हाँ संगमरमर के पात्र में हाँ। इत्र लाई। आमेन, बोलो यीशु प्रभु की। एक विशेषता दी ये स्त्री की। अब जहां जहां भी अभिषेक वहां विशेषता नहीं थी, लेकिन यहां एक विशेषता दी है कि जो स्त्री इत्र लेकर आई थी वो कौन थी? हालेलुया, कौन थी? हालेलुया, उसकी विशेषता थी कि वो क्या थी? क्या थी? और आपने तो कबूल कर दिया कि हमारी इसमें एक भी पापी नहीं है। यदि आप पापी न होते तो यहां पर बैठने नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया, हम पापी थे। हो सकता है कोई अपनी बीमारी के कारण यहां चर्च में आया होगा, उसने यीशु पर विश्वास रखा और अपने जीवन को दे दिया होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसकी विशेषता थी कि ये क्या थी? आपकी विशेषता प्रभु में आने की मुझे नहीं मालूम, आपको ही मालूम है कि आप प्रभु में क्यों आए हैं। कई ऐसे लोग हैं कि मेरा बाप मसीह है इसलिए मैं क्या हूं, मेरा बाप मेरी खानदान मसीह है करके मैं क्या हूं, मसीह हूं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं मसीही परिवार में क्या हो गया, पैदा हो गया। लेकिन यहां तक कि ठीक है, हालेलुया, 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 लेकिन एक मसीही की जब तक के पापों की क्षमा नहीं होती वो मसीह ही नहीं कहलाया जाता है। ख्याल में रखना, भूल में मत रहना। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मकसद ही वो था यीशु का कि जो हम पापी हैं हमको पापों से क्या मिले, शिफा मिले। इसलिए बाइबल ये कहती है कि जिस दिन तेरी क्या गर्भधारणा हो रही थी उस दिन से तू पापी है। आज समझ में आएगा ये वचन। यदि दिल से आप सुन रहे होंगे तो आप घुटने के बल परमेश्वर को माफी मांगेंगे, क्योंकि हमने प्रभु भोज को ले लिया है। हमने कबूली दी है कि मेरे पापों के लिए, मेरे शापों के लिए, मेरे गरीबी के लिए हो यीशु तू इस दुनिया में आया और मुझे आजाद कर दिया। मेरा यीशु आजाद करने आया। ये पापनी स्त्री थी। आगे क्या है पास्टर, बोलो बोला जरा सा। हालेलुया, धन्यवाद। और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर हाँ रोती हुई उसके पाँवों को हाँ आंसुओं से बस 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 थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम। हाँ, क्या किया? हाँ, आंसुओं से भिगोने। कहाँ खड़ी थी? कहाँ खड़ी थी? कहाँ खड़ी थी? पीछे खड़ी थी, पाँवों के पास। कहाँ खड़ी थी? पाँवों के पाँव के पास खड़ी थी। इसको क्या न्योता दिया था? इसको कोई आमंत्रण था क्या? आ भाई, यीशु मसीह घर में खाना खाने के लिए आ रहे, आप भी आओ और हमारे साथ में भोजन करो। कोई न्योता नहीं था, कोई आमंत्रण उसको नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? सुना। क्या सुना? हाँ, क्या सुना? प्रभु यीशु मसीह आ रहे, और यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना होगा उसने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहना, आप कान खोलकर इस वचन को सुनिए, क्योंकि बहना ही प्रभु का राज्य बढ़ाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोग बहना के लिए ताली बजाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ाने में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? महिला का योगदान है। देखना, वो एक पापनी स्त्री है ना, यीशु ने उसके
पूरा जीवन चरित्र बोल दिया, गांव में गए, वो यीशु आ गए, यीशु आ गए, पूरा गांव प्रभु की तरफ ला। इतनी ताकत आप में है, क्योंकि वो ताकत आप में है। आप भारत को बदल देंगे, आप नागपुर शहर को बदल देंगे। मेरा विश्वास है कलीसिया के कहीं महीना का जीवन आपके द्वारा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या थी? पापनी थी, पापी थे ना, तो उसी को किसी ने बुलाया था, वो बिन बुलाए मेहमान था। कैसा मेहमान था? बिन बुलाए मेहमान। अब मैं सोच रहा था, बड़ा ये वचन है ना, जब मैं मनन कर रहा था ना, बहुत सारी बातों को प्रभु ने दिया। वो कभी बांटते स्त्री के बारे में बताऊं ना तो 2 दिन भी कम गिर जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की। ये जो वचन है ना 35 और 36, ये वचन को लेकर यदि प्रचार करूं तो 2 दिन भी कम गिर जाएंगे। ये स्त्री कैसी थी? पापनी थी, इसे कोई बुलाया नहीं था, ये बिन बुलाए मेहमान थी। आप भी जो है किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि हम गाने में गाता है, ढूंढने आया मुझे मैं तुझे। कैसा है गीत हो पास्टर? न 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 न। कैसा है? हालेलुया। वो ढूंढते आपको आया, आप नहीं गए। वैसा ही ये स्त्री जो थी, यीशु मसीह का खाली कारण था, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि आज किसको तो भी, हालेलुया, आज किसका तो भी उद्धार होने वाला है। यीशु मसीह केवल खाना खाने के लिए नहीं, लेकिन उस स्त्री को उद्धार देने के लिए उस घर में गया था। ये बात ख्याल में रखना मेरे भाइयों। हालेलुया, मेरे अजीजों, मेरे प्यारे, हालेलुया, प्रभु के चुने हुए लोग, आपको परमेश्वर ने चुना है। आप नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके निकट आया और उसने आवाज देकर बुलाया। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला। जोर से गाएंगे। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला। क्या अभी विश्वास बढ़ गया कि उस स्त्री को मेरे यीशु ने बुलाया? आमीन। बिन बुलाए मेहमान, लेकिन बुलाया किसने? यीशु मसीह ने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, वो पापों की सिफा करने वाला है। एक ही ऐसा बंदा इस पूरे जगत में है कि जो आपके पापों से रिहाई दे सकता है, जिसका नाम सिर्फ यीशु है। उसने सुन लिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं क्या हूं। बाइबल में लिखा है कि वो पापी स्त्री है। वो हालेलुया, मेरा यीशु पापी लोगों के लिए आया। हाँ, आपने क्या सुना क्या मालूम नहीं। हो सकता है आपने सुना होगा कि पास्टर शशांक पटेल के यहाँ जाएंगे ना तो आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ये सुनकर आप आए होंगे। ये स्त्री भी वैसी है, ये सुनकर आई कि आज यीशु मसीह खाना खाने आ रहे हैं। हो सकता है आप बीमारी चंगा होने के लिए आए होंगे, लेकिन आपको प्रभु यीशु ने उद्धार करने के लिए यहां पर बुलाया है। और कई जनों का उद्धार यहां पर हो गया। मैं सुनता हूं, ताली बजाएंगे उन लोगों के लिए ये चोटी के द्वारा जिन जिन का उद्धार हुआ है। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य आपका है, अनंत जीवन आपका है। अनंत जीवन के लिए यीशु ने आपको चुना है, भूल मत जाना। कोई भी कारण आपके जीवन में हो, लेकिन एक कारण पक्का है कि आपको अनंत जीवन के लिए मेरे यीशु ने चुना है। 2 घंटे भी, ये प्रभु की सामर्थ्य है। हाँ, डॉक्टर ने कल बोल दिया, बेटा अभी तू कुछ भी नहीं तेरे इसमें, सिर्फ 2 गोली लेते जा बीपी के और शुगर की। मतलब कितना प्रभु तो महान है। गए हफ्ते में 7 गोली चालू थी, 2 पर आ गया। हो सकता है, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में वो भी गोली खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर को उसके लोगों को बचाना है। और मैं प्रार्थना करता हूं, बचा ले मेरे शहर को, मेरे लोगों को। प्रभु चांदूर बाजार शहर के अंदर मेरा उपयोग आप कर ले। ये जीवन मैंने तुझको दे दिया है,
क्योंकि मेरी पाप भरी जिंदगी मेरी यीशु ने बदल दी है। वो आपकी भी जिंदगी बदलना चाहता है। जिस तरह से इस स्त्री की जिंदगी मेरे यीशु ने बदल डाली, आज आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। आप जहां पर भी हो प्रार्थना पूर्वक बैठे, आपके पाप कितने भी कैसा भी पाप हो, मेरे जैसा कोई पापी नहीं था। जिस तरह से पौल बोलता है कि मेरे जैसा कोई नहीं था। मैं बोलता हूं कि चांदूर बाजार शहर में पास्टर शशांक जी आते हैं तो उन्होंने मेरी गवाही को पूछ लेना कि ये कितना बदमाश आदमी था करके। हाँ, रम रमा रमी तीनों भी थे हमारे पास में। मालूम है क्या रम रमा रमी? जिनको मालूम होगा, अरे मालूम नहीं क्या? रम म्हणजे बॉटल, रमी बोले तो मैं शर्माता नहीं मेरी गवाही देने के लिए। और घर वाली भी थी और बाहर वाली भी थी। इसको हम रम रमा और रमी बोलते हैं। लेकिन ऐसे दलदल से यीशु ने मुझे निकाला। केवल मेरी एक जो पत्नी है उसकी प्रार्थना मेरे पीछे थी। मैं बोलने के लिए शर्माता नहीं, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे बचा लिया है। वो कहीं को मेरे जीवन के द्वारा बचाना चाहता है। आज यहाँ पर बहुत सारे जवान हैं, यदि आप गैर मसीह लड़कों से प्यार करते होंगे तो सावध हो जाना। ऐसे लोगों को प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं। हालेलुया। वो क्योंकि वचन कहता है मैं अंतिम दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा। जवान क्या करेंगे? दर्शन को देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर वो मनसा आप जवानों से इस कलीसिया में रख रहा है। सावध हो जाओ। जो जवान है इस कलीसिया में, परमेश्वर आपसे वो मनसा रखता है कि आप दर्शन को देखें, आप मैसेज को दे। हालेलुया। और जो कलीसिया प्रभु के भविष्यवक्ता और प्रेषित के चरणों पर खड़ी है, उसको बढ़ाने में आप सहयोग करें। जवान सावध हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु आने के दिन बहुत ही करीब आ गए हैं। बोलो यीशु प्रभु की। देखो उसने क्या किया, यीशु के पीछे खड़ी है। अब मैं वो देख रहा था, मैं सोच रहा था, वचन पर गौर कर रहा था। वो प्रभु के पीछे खड़ी है लिखा है। बैठी है क्या? नहीं। वो क्या थी? पापी थी। अब क्या हो गया? वो प्रभु के चरणों में खड़ी है। प्रभु के चरण, अब खड़ा हो सकता है वो 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट की होंगी, है ना? सोचो ना थोड़ा सा, है ना, कि 5 फुट 6 फुट की होंगी और प्रभु के चरणों पर खड़ी होंगी। और वहां से वो आंसू बह रही थी। क्या कर रही थी? और बाइबल में ऐसा लिखा है कि, हाँ लिखा है, क्या लिखा है? खड़ी थी, रोती हुई उसके हाँ, पावों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। बस 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 बस। अपने आंसुओं से यीशु के पैर को क्या करने लगी? भिगोने लगी। सोचो कितनी रोई होंगी। क्या मेरा सवाल आपसे है, हमने तो बड़े खुशी से बोल दिया कि हम में कोई भी पापी नहीं है। आप कैसे क्या सिपा भा गए बिना रोए सिवा? हाय, हेलो हेलो चर्च, अरे बोलिए ना, कैसे क्या बोल दिया आपने? क्या मैं आज प्रश्न पूछ सकता हूं कि आपने पश्चाताप किया? ये बहन पश्चाताप कर रही थी, क्योंकि वो क्या थी? पापनी थी। उसे मालूम था कि सिफा करने वाला केवल यीशु है। आज वो घर में आया है, यही मौका है। आज आपको मौका है। हालेलुया। आज आपको मौका है। यदि आप आज तक के वो हालेलुया उस पापनी स्त्री के जैसे अपने आंसू को यीशु के चरण में डाले नहीं होंगे, तो आज मौका है, अभी मौका है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा यीशु आपकी राह देख रहा है, क्योंकि आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको चुना है। किस लिए चुना? अनंत काल के जीवन के लिए चुना है। वो पापनी स्त्री यीशु के चरणों के पास खड़ी होकर अपने आंसुओं का
आंसू को बहा रही है और इतनी रोई कि यीशु के पांव उसके आंसुओं से भीगने लगे। बोलो यीशु प्रभु की। पाप की क्षमा वैसी नहीं मिलती, प्रार्थना करने से पाप की क्षमा नहीं मिलती। हाँ पिता, मैंने किए हुए पापों को क्षमा करना। अबे क्या किया? व्यभिचार किया? बोलना मुंह से, है प्रभु मैंने व्यभिचार किया, है ना? नहीं तो कैसा होगा मालूम है क्या? सर दुखता और हम घुटने को बाम लगाते हैं, है ना? प्रभु तू देखता है मैं पापी। अरे हाँ ना, तू पापी है। अरे कौन सा पाप किया बता ना। खुदा को तो मालूम है, लेकिन खुदा बाप ये चाहता है कि अपने मुंह से कबूल करना और उसको क्या करना, छोड़ देना। नीति वचन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ हालेलुया। 28, यस माय लॉर्ड। नीति वचन 28 हम निकालेंगे। नीति वचन 28 13 नीति वचन 28 13। हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है, अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। ओ हालेलुया। जो अपने अपराधों को खुदा बाप मैंने पाप किया। कई जनों ने अभी प्रार्थना किया, खुदा मेरे पापों को क्षमा कर दे। ये प्याला लेते समय अयोग्य रीति से लेगा तो अब खुद पर दंड ले रहे हैं, ऐसा पवित्र वचन कहता है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा लिखा है कि कलीसिया में आज बहुत सारे बीमार है। किस लिए बीमार है? क्योंकि उन्होंने अयोग्य रीति से वो प्याले को ले लिया है। आप क्या समझ रहे हो? वो छोटा सा प्याला और छोटी सी रोटी, उसमें वो लहू में ताकत है। आज भी वो ताकत है कि तुम्हारे हर एक बीमारी को मेरे प्यारे भाइयों चंगा कर सकता है। उसे समझ लो, उसका मर्म समझ लो। प्रार्थना करते वक्त सीधा बोलो ना प्रभु को जो हो गया। मैंने बोला प्रभु को कि प्रभु मैंने ये पाप को किया, मैंने एक लिस्ट बनाया मेरे पापों की 28 साल पहले। मेरे बाइबल में आज भी वो दिन लिखा है जिस दिन परमेश्वर ने मेरी मुलाकात एक रूम में लिया। वो तारीख को लिखा है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी तारीख है कि जहां आपका और यीशु मसीह का इनकाउंटर हो गया है आपके पास में? यदि है तो प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। जो अपने अपराध क्या करता है? छिपा रखता है। अपने अपराध को मानना है। जो अपने अपराध को मान लेता है, ये पापनी स्त्री ने क्या किया? अपने अपराध को मान रही थी, और जब मान रही थी ना, खुद पे खुद रोना आना चालू हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप मसीह के चरणों में छाएंगे, जब आप आत्मा से होकर भरकर मसीह के पास में जाएंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए अपने रूम को बंद करके हालेलुया हो प्रभु के चरणों के पास में जब बैठेंगे, आपके आंसू थमेंगे नहीं। यह सच बात है कि उसके आंसुओं के द्वारा यीशु के चरण भीग गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा मसीह उन लोगों को देखना चाहता है कि जिनके आंसुओं से उसके चरण भीग जाए, उन लोगों को वो क्षमा करेगा। समझ लेना आज वचन को। बीमारी एक आपके जीवन में आई होगी, और यहां पर यदि यीशु मसीह के नाम से चंगी हो गई होगी, और मेरे यीशु करेंगे उसके नाम से, ये उसकी महिमा के लिए है। क्योंकि उस लंगड़े को जब चंगा किया, अंधे को चंगा किया, तो इसके द्वारा प्रभु का क्या होना चाहिए? महिमा होना चाहिए। आपके द्वारा भी प्रभु वो चाहता है। यदि कोई बीमार यहाँ पर चंगा होकर आया होगा, तो प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। क्या करना है? अपने गुनाहों को क्या करना है? मानना है। पहली बात क्या करना है? बोलो, क्या बोला नीति में? अपने गुनाहों को मानना है। क्या आप मानना है? कितने बार आंसुओं को लेकर यीशु के चरणों में गए? कौन है यहां पर? तो बोलने को बड़ा आसान हो गया कि हम हमारे में से एक भी पापी नहीं। पौल बोलता है कि सबसे पापी
मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि यहां पर जहां जो भी कुर्सी पर आप बैठे हैं, आज मौका है। मेरा यीशु आज अभी सुनने के द्वारा और विश्वास रखने के द्वारा आपके आंसुओं को मेरा यीशु देख रहा है। छुटकारा अभी है। आमीन, हालेलुया। उसने क्या किया? अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर को क्या किया? गीला कर दिया। नीति वचन में ऐसा लिखा है, अपने पापों को हमें क्या करना है? मानना है। आगे क्या लिखा है पास्टर नीति वचन में? यस माय लॉर्ड। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता है हाँ, और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी देता है। मान लेना पहली बात, दूसरी बात छोड़ देना, छोड़ भी देता है। तकलीफ है छोड़ने में। मैं दिन भर में कितने तो भी पान और खर्रा खाता था, सिगरेट पीता था मैं, क्योंकि मेरा धंधा ही वैसा था। लोहे को तोड़ना, लोहे को जोड़ना, फैब्रिकेशन का काम था। और दिन भर वो खर्रा मुंह में रहा तो हाथ चलता था, हथौड़ी चलती थी। हथौड़ी चलाने के लिए मुंह में कुछ तो भी होना, जो भी कारागिर है उनको मालूम है। लेकिन जिस दिन मेरा और मेरे प्रभु का इनकाउंटर हो गया, उस दिन उसके चरणों में वो खर्रे की पुड़ी डाल दिया। आज कितने जने खर्रा खाने वाले? यदि कोई ऐसा आज है कि मेरे द्वारा ये पाप नहीं छूट रहा, मैं इसका गुलाम बन गया, मैं इसका आदी बन गया, तो आज मौका है। यदि किसके जेब में खर्रा और तंबाकू होगा तो ला के रखो यहां पर, मेरा परमेश्वर छुड़ा देगा। मौका है चर्च छूटे तक के। मुझे मालूम है, नाम ले सकता हूं मैं। हालेलुया। क्या करना है? मान लेना है हमारे पापों को और छोड़ देना है। हालेलुया। हम मान तो लेते हैं लेकिन छोड़ने को दिल नहीं करता। लेकिन बाइबल ऐसी करती है, कहती है कि वो मान भी लेना है और छोड़ भी देना है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? कलीसिया को मेरा प्रश्न है, यदि आपके जीवन में कोई भी कम घटी होगी जो अनंत काल के जीवन तक ले जाने के लिए यदि यहां पर रोक रही है, तो मेरा आज आपसे निवेदन है, उसे छोड़ दो, क्योंकि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसकी कीमत जो है उसका लहू है, आपको खरीद लिया है। वो नहीं चाहता कि आप उस अनंत काल के जीवन तक जीवन से परे रहे। वो चाहता है कि आप उसके साथ, मेरे यीशु के साथ हजारों 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 साल राज्य करें। समय बड़ा कठिन आने वाला है। सब लोग अभी तो 2 महीने रह गए क्रिसमस की राह देख रहे, लेकिन किसने तो भी प्रार्थना किया कि मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तेरा आना जल्दी हो जाए, ताकि मराठी में एक गाना, दुःखाने जगहे भरले अंधाराने कोंदटले शाश्वत शांती लामुकले प्रिय प्रभू येशू तू जलदी ये। प्रिय देवाच्या लोकांनो, प्रार्थना ही करा की प्रभू तुझं येणं लवकर होऊ दे, यासाठी की आम्ही तुझ्या संगती हजारो साल काय करणार आहोत? राज्य करणार आहोत। पण केव्हा? जो अपने पापों को क्या करता है? मान लेता है और मानकर छोड़ देता है, उस पर दया की जाती। बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु महाराज की। दया किस पर की जाती है? जो अपने पापों को मान लेता है, जान लेता है और छोड़ देता है। 3 बातें हैं मेरे प्यारे भाइयों। आज यदि आप तैयार होंगे ये बात करने के लिए, मान लेना, छोड़ देना, हालेलुया, कबूल करना, तो परमेश्वर आज उसके राज्य में आपका प्रवेश करवाएगा। लेकिन दुख की ये बात है, बाइबल में कई सारे उदाहरण दिए। इंसान की जात कुत्ते के जैसी है। अरे क्या क्या उपमा दिया बाइबल में, मैं नहीं बोलता, मैं बाइबल के बाहर का एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। सुअर की उपमा दी है।
आज गवाही को बड़े देंगे, वह मैंने छोड़ दिया, कल फिर से दुनिया में जाकर वही काम को करेंगे। ये जो है ना, ये मिस्र है, मिस्र। दुनिया क्या है, कहां से निकाला, कौन से गुलामगिरी में से निकाला था लोगों को? मिस्र में से निकाला था। मिस्र में क्या था, वही था ना सब। आज ये परिवार जो बाइबल का वचन ऐसा लिखता है कि ये संसार मैंने शैतान को दे दिया है, लिखा है ना ऐसा। ये संसार जो है मैंने किसको दे दिया है, शैतान को दे दिया है। और ऐसे संसार में उसके बच्चे लोग रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बच कर रहना है। इब्रानी रोमियो की पत्री, यस माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 12 रोमियो की पत्री 12 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। बन कि अपने मैं तुमको परमेश्वर की दया, हालेलुया, फिर से एक बार वचनों के द्वारा पौल जो है हमें स्मरण दिला रहा है। आज कई दासों के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को क्या दे रहा है, स्मरण दिला रहा है। वही लिखा है, हाँ क्या लिखा है पास्टर? स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। इतना बड़ा पौल क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। किसको? बोलो ना यार, हाँ हाँ, कि अपने शरीरों को किसको विनती कर रहा है? कलीसिया को विनती कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, कैसा क्या कर रहा है पौल? क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि अपने शरीरों को, किसको? अपने शरीरों को, हाँ, जीवित, कैसा? मरा हुआ? कैसा? बोलो सब जने, कैसा? आप जीवित है? आप जीवित है? आपके नथुनियों में सांस चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, वचन को भी सुन रहे हैं। हालेलुया। और वचन ही कह रहा है, क्या कह रहा है? हालेलुया, क्या कह रहा है? हाँ, यस, आपके शरीरों को जीवित, कौन से शरीर को? महत्वपूर्ण है, जीवित शरीर को, हाँ, और पवित्र, हाँ, फिर से पढ़ो पास्टर, फिर से पढ़ो एक बार, हाँ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या लिखा है, कैसे शरीर को चढ़ाना है? ओ हालेलुया। कैसे शरीर को? जो पवित्र है, जो यीशु के लहू के द्वारा हमारी पापों की सिपा होकर जिसे पवित्र बनाया गया, ऐसे शरीर को वेदी पर क्या करना है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। कितना कठिन है। वही एक इब्राहिम था कि अपने बच्चों को लेकर कहाँ गया था? परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाने के लिए इसहाक को लेके गया था। कहाँ होगा उसका दिल? वो तो बच्चा अर्पण करने गया। हम तो हमारे पापों को अर्पण करने नहीं जा रहे। समझ लो इस वचन को आज। कलीसिया, अपने ऊंचे कान करके सुन लो। परमेश्वर को वो यज्ञ चाहिए जो जीवित है, जो पवित्र है और जो परमेश्वर को भावता है। ऐसे यज्ञ को आपको चढ़ाना है तो मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या होगा? संतुष्ट होगा। बोलो यीशु मसीह की ओ हालेलुया। कब संतुष्ट होगा? जब अपने शरीर का जीवित और पवित्र यज्ञ परमेश्वर को देंगे, तभी परमेश्वर आपसे संतुष्ट होगा। और जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे ना, यीशु के नाम से जो कुछ मांगेंगे, उसी दिन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कई पास्टर के हाथ रखने से आपके जीवन में कार्य नहीं होगा।
ये बात ख्याल में रखना। उसके लिए आपको तैयार होना है, क्योंकि हर बार जब बीमारियों को चंगा किया तब प्रभु ने पूछा क्या तेरी इच्छा है? हमारी इच्छा पाप ही छोड़ने के लिए नहीं, तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा? कितना भी पास्टर साहब ने प्रार्थना किया तो नहीं सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन का जीवित परमेश्वर को भावता ऐसा यज्ञ आपको देना है। अरे वो पापनी स्त्री क्या कर रही है? वही तो कर रही ना। क्या कर रही? उसके शरीर का, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आपके खोली में जाओ और परमेश्वर को आज बोलो कि पिता मैं मेरे शरीर का जीवित और आपको भावता ऐसा यज्ञ समर्पण करने के लिए तैयार हूं। देख लेना, आपके आंसू नहीं रोकेंगे, आपके आंसू नहीं रोकेंगे। किसने अनुभव लिया? हमने लिया, पास्टर साहब ने लिया होगा। यह अनुभव को परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपसे यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर करना चाहता है। यदि आप तैयार है तो, जबरदस्ती नहीं। आपको तो बचाया, मैंने पहले बोल दिया, पहले सूखे पापी थे, बपतिस्मा लेने के कारण गीले पापी हो गए। और हमारे जो टैंक हैं, हमारे मैले शरीर को धोते धोते वो भी सूख गए। अभी बपतिस्मा लेने का भी चांस नहीं रहेगा, क्योंकि पकड़ रहे हैं। ऐसा समय आएगा, समय है अभी। ऐ मसीह लोगों सुधर जाओ, क्योंकि मेरा यीशु उस दुल्हन को लेने आ रहा है, जिसे दाग नहीं, जिसे झुर्री नहीं, जो पवित्र है। ऐसी दुल्हन को लेके आने के लिए मेरा यीशु आ रहा है। क्या आप तैयार है? मेरा सवाल फिर से आप कलीसिया को है, क्या आप तैयार है? यदि आप अभी भी तैयार नहीं है तो आज समय है। एक मौका मेरे मालिक ने आपको दिया है कि आज सुधर जाओ। बड़ा कड़क है, इसलिए हमको नहीं बुलाते वचन सुनाने के लिए। एक बार बुला तो दोबारा नहीं बुलाते। ये दाढ़ी वाले बड़े खतरनाक है। मैंने पास्टर जी को पहले बोला कि पास्टर साहब हमारे एरिया में हमको एक बार बुलाते, उसके बाहर नहीं बुलाते, उसके बाद में नहीं बुलाते हमको। तो बोलते बड़े खतरनाक है, ये तो खाल उधारने वाले हैं। और हमें तो चिकनी चोपड़ी बातें अच्छी लगती है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि कानों की खुजली मिटाने के लिए मेरा परमेश्वर का वचन नहीं, आप सुधरने के लिए और मैं सुधरने के लिए प्रभु का वचन है। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, मैं नहीं बोल सकता। यहां पर मैं हर एक छोटे बच्चे को देखता है ना, तो क्रिस्टोफर क्या पास्टर को देखता मैं, है ना, जवान से जवान हो जाते हो जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, है ना, जवान बन जाते हो। अरे 2 घंटा भी लगातार इधर से घाम, मैं तो बोलता पैजामे से निकलता हूंगा तो भी उनकी प्रेज एंड वर्शिप चालू रहती। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो दिल से आराधना करते हैं, दिल से और सच्चाई से परमेश्वर से। ऐसे लोगों को मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये कलीसिया वैसी नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। और यदि होगी भी तो आज ये वचन को सुनकर, वो पापनी स्त्री के गवाही को सुनकर आज बदल जाएगी, क्योंकि बदलने का मौका मेरा परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने पापों को क्या करता है? मान लेता है और छोड़ भी देता है। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, उस पर दया की जाती है। आपको प्रभु की दया होना क्या दया? हाँ, दया तो सबको होना चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा वचन रोमियो, हाँ, इस संसार के सदृश्य न बनो। नंबर 1, इस संसार के सदृश्य ना बनो। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए।
हालेलुया, हालेलुया। क्या बदलना जाए? चाल चलन, क्या बदलना चाहिए? चाल चलन। बदला क्या? अरे बदला क्या बाबा? जिन लोगों का बदला हो उसके लिए परमेश्वर का क्या हो? ताली बजाएंगे उन लोगों के लिए। और आज भी जो चोरी चुपके से बैठे हैं उनके लिए मेरा परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा में होकर इशारा दे रहा है, सुधर जाओ, क्योंकि मेरा यीशु जल्दी आने वाला है। आपको तैयार होना है। हालेलुया। नहीं तो अंतिम दिनों का जो समय, 7 साल का जो क्लेश का समय है, उसमें यदि यहाँ रह जाएंगे ना तो बड़ा मुसीबत हो जाएंगे। वो सुनने लायक है। इसलिए हम डर नहीं, भय नहीं, लेकिन आपको चेतावनी दे रहे हैं परमेश्वर का दास होने के नाते, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सलाह देने वाला परमेश्वर का वचन है। बोलो यीशु मसीह की। कौन सी सलाह? स्वर्ग में जाने की सलाह। आपको जाना है, सिर्फ गाना ही गाना है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। पापियों को कोई स्थान नहीं, पापियों को कोई, वहां थोड़ी खर्रा थूकने के लिए। अरे स्वर्ग गंदा हो जाएगा ना, इसलिए गंदे लोग यहीं रखेंगे मेरा परमेश्वर। वो थोड़ी गंदा, वहां तो सोने की सड़क है चलने के लिए, है ना? वहां पे सोने की सड़क है और वो थोड़ी गंदा करने देगा। संभल जाओ, सुधर जाओ। मेरा परमेश्वर ऐसे गंदगी को नहीं लेने जा रहा। मैं भी था वैसा ही। मैं यहां से बयान जो कर रहा हूं, मैंने प्रभु को मांगा है। मेरी पत्नी गवाही है। 6 महीने खाना खाता था और 6 महीने उपवास में रहता था। 15-15 दिन तक के कुछ नहीं खाता था। इन पापों को छोड़ने के लिए बड़ा कठिन गया। मुझे शर्म नहीं लगती। मेरे बच्चे, मेरी बहू यहाँ पर है, मेरी पत्नी भी है। मेरे पीछे मेरी पत्नी की प्रार्थना थी। हालेलुया। एक हथौड़ा पकड़ने वाले को एक माइक पकड़ा दिया मेरे परमेश्वर ने। इससे अच्छा क्या होता है? परमेश्वर ऐसे भी लोगों को यूज करता है। आमेन, हालेलुया। कई के जीवन बदलने के लिए परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया। मेरा यीशु महान है। हाँ, इस संसार के स्वरूप मत होना। इस संसार में क्या है? सभी प्रकार की जवान बच्चों के लिए बहुत बड़ा इशारा है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पापी को चुनकर आपके सामने खड़ा किया है। आपको भी कर सकता, आपको भी। क्योंकि मैं इस दुनिया में, इस संसार में था 30 साल, है ना? उसके साथ में मैंने क्या किया था? बहुत बड़ी दोस्ती थी मेरी। मेरा कट्टा था बैठने का, एक पान ठेला था, और आजू बाजू में बहुत सारे बच्चे जवान रहते थे। हमारा मारधाड़ सभी काम था, हमारा A to Z हम काम करते थे। आपको नहीं मालूम, मेरी गवाही सुनेंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा। हम उस दिन बैठे 12 बजे तक के, पास्टर साहब और मैं। लेकिन ऐसे लोगों का जब यूज कर सकता है तो आपका तो बहुत बड़ा यूज करेंगे मेरा परमेश्वर। नागपुर शहर में अंगार लगा देगा ये जोड़ी के द्वारा। हालेलुया, संजीवन आ जाएगा। हालेलुया, आप ही हो, आप ही हो जिसके द्वारा संजीवन आ सकता है, यदि आज प्रभु को जीवन देना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु आपसे प्रेम करता है। बहुत सारा बोलने के लिए 1-2 वचन बोल के बंद करूंगा। बोलिए पास्टर। हाँ, पढ़िए। फिर क्या किया? आंसुओं से भिगो दिया। आगे? और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। अपने सर के बालों से क्या करने लगी? बोलिए, अपने सर के बालों से। लेडीज, अपने सर के बालों से, अपने सर के बालों से। कौन
कौन? हाय 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 हाय, क्या क्या बालों को नहीं लगा रहे बाल सुंदर दिखने के लिए। कौन सा शैम्पू है ना, वो दुकान में जाओ तुम और डी मार्ट में जाओ, सब बाया वही 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 सेक्शन में दिखेंगे। कौन सा बालों का है, कौन सा गालों का है, कौन सा आंखों का है ना। यीशु है अच्छा कुम्हार रे, यीशु है अच्छा कुम्हार, कैसा बनाया, अच्छा जैसा भी बनाया मेरे यीशु ने अच्छा बनाया। हालेलुया हालेलुया। क्यों बिगाड़ रहे हो उसको अच्छे चेहरे को? बरोबर है क्या? गलत बोल रहे क्या मैं? काले है तो उसको पीले कर डालेंगे, पीले है तो उसको सफेद कर डालेंगे, सफेद है तो उसको क्या कर डालेंगे? अरे रे 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 रे। लेकिन ये स्त्री के बारे में लिखा है कि अपने बालों से यीशु के पैर को क्या किया, क्या किया, क्या किया? अरे इसके कितने बड़े ये नहीं लिखा, लेकिन ये बालों को सबसे ज्यादा यदि स्त्री प्यार करते होंगे तो अपने बालों से करती। सही बात है, बरोबर है? आवाज नहीं आ रही क्या? पास्टर हमारे बालों के भी बारे में बोल रहे। बोलो यीशु मसीह की। मैं नहीं कहता, वो वचन ही वैसा है, मैं क्या करूं उसके लिए। उसने अपने बालों से यीशु के पांव को क्या किया, क्या किया? अब एक पैर भिगोने के बाद में एक टॉवेल की जरूरत होती है। सुना क्या आपने? सुन रहे आप कलीसिया? जब पैर भीगते हैं तो एक टॉवेल की जरूरत होती है। तो विचार करो, आप सोचो जरा कितने आंसू उसने यीशु के चरण पर बहाए होंगे कि उसको बालों से पूछना पड़ा। क्या प्रार्थना करते वक्त हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं? परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि तू जब प्रार्थना करता और तेरे आंसू गिरते ना, तो मैं उस आंसुओं को बुदली में भर कर रखता हूं और उसका मैं स्मरण करता हूं। मेरे यीशु ने वही तो किया ना। उस पापनी स्त्री के जो आंसू उसके चरण पर गिर गए थे, उसका स्मरण मेरे यीशु ने किया है। आपके कितने बार गिरे? खुद को मसीही कहलाने वाले लोग, मसीही इसका मतलब क्या मालूम है? अनंत जीवन को पाए वाले लोग होते। मसीह का अर्थ क्या है? मसीह लोगों का अर्थ समझ लो मेरे प्यारे भाइयों। मसीह लोग वो होते हैं कि जो अनंत जीवन को पाए हैं। मेरा सवाल कलीसिया से है कि क्या आप अनंत जीवन को पाए हैं? क्या पास्टर हमको सवाल करते हैं, हमारे बालों पर बोलते हैं, हमारे मेकअप पर बोलते हैं, लेकिन वो अभी जरूरत है कि रोमियो की पत्री में हमने सुना है दूसरे वचन में कि इस संसार के स्वरूप ना बनो। आज क्या है? हम इस संसार के स्वरूप में बन रहे हैं। और अरे जितने बार हम प्रभु का नाम नहीं लेते ना, उतने बार शैतान का नाम लेते। किसने किया? शैतान ने किया। किसने किया? शैतान। किसने किया? शैतान ने। किसने किया? अरे तो दिन भर में कितने बार ले रहा है उसका नाम? प्रभु का तो ले खाते बार। सही बात है कि गलत बात है? कुछ भी हमारे जो क्या बोलूं पास्टर शैतान ने, अरे तो शैतान नहीं करता बाबा, वो सिर्फ युक्ति करता है। लेकिन बाइबल ही कहती है कि हमारा युद्ध किससे है? किससे है? आत्मिक युद्ध हमारा किससे है? अंधकार की शक्ति। अधिकार दिया है ना सांप और बिच्छू को, तू क्या करेगा? अरे इतना बड़ा अधिकार बच्चों को दिया है, क्यों नहीं समझते आप? क्योंकि हम संसार के अभिलाषा में अंधे हो गए। हमारा अंधापन कौन दूर करेगा? आज प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा अंधापन है ना, वो दूर कर दे, दूर कर दे। क्या किया उसने? अपने आंसुओं से। और एक महत्वपूर्ण बातों को बोलकर मैं बंद कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। अपने बालों से क्या किया उसने? पोछे। और आगे क्या किया पास्टर? और उसके पांव बार बार चूम कर अरे बाप रे,
क्या किया उसने? यीशु के पैरों के क्या लिए? क्या लिया? हो, क्या लिया? चूमा लिया। मैं केरला जाने का मौका मिला। मैं और मेरी पत्नी और हमारे कुछ लोग वहाँ गए केरला में, कोट्टयम में। और उस कलीसिया के पास्टर जो है, जब वो जिस घर में हमको रखा था ना, उस घर में वो कलीसिया के पास्टर आए। और वहाँ पे एक मेरे ख्याल से 100 साल की जिनके घर में हमको रखा था, उनकी माँ थी। उसके पूरे बाल जो थे सफ़ेद हो गए थे, दिखने को भी सफ़ेद थी। पास्टर की उम्र होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। जब पास्टर उसके घर में आए ना, तो वो जो माँ थी वो खड़ी हो गई और पास्टर के हाथों को चूमने लगी। आप कितना मान करते अपने दासों का? मैं देखकर थोड़ी देर में शॉक हो गया कि मैंने बोला इसकी उम्र 100 के नजदीक है, और ये पास्टर आने के बाद में खड़ी हो गई और पास्टर के हाथों को चूमने लगी। इस महिला ने क्या किया? आपको आशीष चाहिए, आपके अगुवे के अधीनता में रहो, प्रभु आपको आशीष देगा। अरे पौल को जब चुना था ना, मेरे जैसे बदमाश था, बदमाशी थी, है ना। अरे पौल को चुना था तो क्या उसकी हिस्ट्री मालूम है ना अपने को, कि वो क्या करता था? मसीही लोगों को पकड़ने का परमिशन उसने निकाला था, और परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, उसको अंधा बनाया। और किसको बोला कि जा उसके आंखें खोल? कर्नेलिया को बोला कि जा उसके। कर्नेलिया का बोलता, अरे वो यानी कौन? अरे वो ही है ना तेरे लोगों को सताने वाला। मेरा परमेश्वर क्या बोलता है? मैं मुझसे देख लूंगा, तुझे जरूरत नहीं है। वो क्या है मुझे मालूम है, उसे कितने सताव में से जाना पड़ेगा वो मुझे मालूम है। ये कलीसिया के पास्टर को कितने सताव में से जाना पड़ता वो केवल प्रभु को और उसको मालूम है। आपको निकता शून्य करने की जरूरत नहीं। मैं ये बोल नहीं सकता सॉरी टू से, मैं दम देने के लिए नहीं, मैं आपका जीवन सुधारने के लिए प्रभु ने आज भेजा है। ऐसा यदि आपके जीवन में होगा तो प्रभु खुदा बाप आपको कभी आशीषित नहीं करेगा। लिख लो मेरे से आज, अपना पास्टर का आदर करो मेरे प्यारे भाइयों, अपनी माता का आदर करो, परमेश्वर आपको ऊंचा 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 ऊंचा। आमीन, हालेलुया। इसने क्या किया? अपने बालों से यीशु के पैर को पूछा और उसका क्या लिया? चुमा लिया। बाद में ऐसा लिखा है, उसके पाव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। क्या मला? हाँ, अब वही तेल जो पास्टर जी ने उस दिन बयान किया था, बहुमूल्य तेल। क्या किया? क्या किया? हाँ, एक आधे लेडीज का कई ऐसे पिकनिक को गए ना, उसमें का एक आधा ट्यूब कभी दूसरी ने ले लिया ना, तो देखो उनका कितना बड़ा कल्ला हो जाता है ना। जरा सोचो, एक आधे बार पास्टर साहब ने पिकनिक को लेके गए, एक आधे मेकअप बॉक्स में का एक आधा ट्यूब, एक आधे लाते नहीं आता क्या उसको? मेरा ही दिखाता क्या? अरे रे 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 रे, कैसे मसीह है रे भाई। नहीं देखो ना, आप ही सोचो, आप ही सोचो, मैं नहीं, आप ही सोचो। बाइबल कहती है जो पहली की कलीसिया उनका सब सामायिक था और प्रेषितों के चरणों के पास में लाकर देती थी। आज कहाँ है कलीसिया में वो? क्योंकि इस संसार के शैतान ने हमारे आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसने क्या किया? इत्र को लगाया और क्या किया? आगे लिखा है, इत्र को लगाया। किसको? पैर को लगाया और मला और उसके पाव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। इत्र मला। अब आखिरी और एक बात बोलता हूं। आप चर्च में आए हैं, आप चर्च में आए हैं,
शरीर से कि आत्मा से? दोनों से आए ना? हाँ भाई, शरीर और आए ना, नक्की आए ना। यहां से क्या लेकर जा रहे? ये पापनी स्त्री थी ना, इसने अपने बालों से पैर पूछकर यीशु का फेवर लेके गई। हालेलुया! क्या लेके गई? फेवर लेके गई। आज जब तुम चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, आराधना को करते हैं, तो यीशु का फेवर लेके जाओ। इसलिए उसने अपने बालों से पैरों को पोछा, ताकि उसका फेवर, उसका इत्र का जो सेंट था, वो मैं साथ में लेकर जाऊं। और जो आजू बाजू के होंगे, कहां से आई? चर्च में से आई। क्या सीखा? बहुत अच्छा सिखाया पास्टर ने आज। अरे तो बहुत अच्छा, क्या सिखाया? क्या सिखाया पास्टर? नहीं, बहुत अच्छा सिखाया। क्या सिखाया? बहुत अच्छा सिखाया। कौन सा फेवर लेके जा रहे हैं? बहुत अच्छा फेवर लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वो जो स्त्री थी, वो फेवर लेकर चली गई। मैं विश्वास करता हूं, आज जो वचन को मैंने बोया है, बहुत सारे वचन है अभी भी, लेकिन आपकी थकान को देखकर पवित्र आत्मा इजाज़त नहीं दे रहा कि आप आगे बोलिए करके। दोबारा कभी मुलाकात हुई, यदि मौका मिला तो बहुत सारी बातों को हम देखेंगे।